टीम को ले जाता है। यहाँ तक कि घोड़ों की मदद से अपना पूरा सामान खींचते हुए वे एक बेहद रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं। वे मूल रूप से किंवदंती वाले समुद्र को खोजने आए थे, लेकिन इस दलदल से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, और अचानक उनके चारों ओर एक अजीब धुंध उमड़ आती है। वे जल्दी ही दलदल में अपना रास्ता खो देते हैं। अगर वे यहाँ कथित समुद्र की तलाश जारी रखते हैं तो नई दुनिया की खोज की बात छोड़िए, पूरी टीम मिट्टी में मिल सकती है। वे इस यात्रा पर सालों पहले निकले थे। रास्ता पहाड़ों और नदियों को पार करने से कहीं ज्यादा जटिल था। खतरा हर जगह मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने हिम्मत नहीं हारी। तभी जब वे धुंध से घिरे जंगल तक पहुंचे तो सबको लगा कि शायद वो समुद्र वाकई सिर्फ एक अविश्वसनीय किंवदंती ही है। सालों पहले जेफ ही था जिसने सबको बाहर निकाला था, और अब वो भीड़ के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि समुद्र ढूंढने का प्लान अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। वो अब उन्हें समय बर्बाद करने के लिए नहीं ले जाएगा, और चूंकि वापसी का रास्ता भी कई साल लेगा, इसलिए जेफ फैसला करता है कि वे आसपास ही कैंप लगाकर बस जाएं। इस तरह सालों बाद ये एक बार शांत भूमि खुशी की आवाजों से गूंजने लगती है। लेकिन अचानक एक दिन जंगल से एक अजीबों का समूह निकल आता है। उनके कपड़े और दिखावा जेफ के समूह से साफ तौर पर अलग हैं। वे ढोल पीटते हैं और गांव में अजीब नृत्य करते हैं। जेफ तुरंत उन्हें गांव के प्रवेश द्वार पर रोक लेता है और उनके इरादे पूछता है। हैरानी की बात, उनका नेता हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, सिर्फ थोड़ा व्यापार करने आया है। फिर वो अपने अधीनस्थों को 2 खंभों को लाने का आदेश देता है और उन्हें खोलने को कहता है। अगले पल जो होता है वो चौंकाने वाला है। नेता अपने हाथ लहराता है और आसपास के लोहे के औजार बेचैन होकर हिलने लगते हैं। जेफ इस हैरत अंगेज प्रदर्शन से डर जाता है, क्योंकि सारे लोहे के सामान उन खंभों पर चिपक जाते हैं। ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, जो जेफ के दिमाग में एक साहसी विचार जन्म देता है। अगले दिन अपनी पत्नी को मनाकर वो परिवार के छोटे भेड़ को ले जाता है। तब तक नेता ने गांव में बाजार सजा लिया था, लेकिन जेफ अकेले उसके तंबू के पास जाता है। वो सफलतापूर्वक भेड़ के बदले वे खंबे ले लेता है। दोपहर तक वो अपना साहसी विचार अमल में ला देता है। जेफ को लगता है कि चूंकि ये चीजें लोहे को खींच सकती हैं, तो सोना भी तो निकाल ही सकती होंगी। लेकिन उसकी कल्पना सुंदर है, हकीकत बेहद कठोर। कई दिनों तक खोजने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिरकार जमीन में एक अजीब कंपन महसूस होता है, तो कुछ आदमी जल्दी से उस जगह खोदते हैं। निराशा की बात, उन्हें सिर्फ एक छोटी हड्डी का कंकाल मिलता है। जेफ इसे स्वीकार नहीं कर पाता। घर लौटकर जेफ थक चुका होता है और उसकी पत्नी कहती है कि वो वापस जाकर भेड़ ले आए। पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे पोषण की बेहद जरूरत है।